डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स अ के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत नेताजी का चश्मा पाठ का प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर है, चश्मे वाला न तो सेनानी था, न ही वह नेताजी का साथी था और न आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। फिर भी लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। उसे देशभक्तों से बहुत प्रेम था, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह नेताजी का अधिक सम्मान करता था, इसलिए वह बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति देखकर दुखी होता था। अतः वह उसकी मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता था। लोग उसकी देशभक्ति की भावना को देखकर व्यंग्य रूप में उसे कैप्टन कहकर पुकारा करते थे। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसमें क प्रश्न है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? दूसरा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तीसरा, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? तो पहला का उत्तर है, यानी हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। उत्तर है, हवलदार साहब को लगा था कि कैप्टन की मृत्यु के बाद अब कस्बे की हृदय स्थली में प्रतिस्थापित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। चश्मे का न होना कोई साधारण सी बात नहीं थी। इसका सीधा अर्थ था, कस्बे के लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं है तथा जनता में जागरूकता का अभाव, इसी कारण वे मायूस थे। दूसरा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर है इसका, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना अभी जीवित है। इस देश के निर्माण में और लोग अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं, बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। देशभक्त कैप्टन मरकर भी उस कस्बे के बच्चों में देशभक्ति का भाव जगा गया। तीसरा है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? तो इसका उत्तर है, प्रतिमा की आंखों पर सरकंडे के चश्मे जैसी इतनी सी बात ने यह सिद्ध कर दिया था कि इस कस्बे में अब एक नहीं अनेक कैप्टन हैं, जो राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों से परिचित हैं। बाल कैप्टनों का साहसिक कार्य उन्हें एहसास करवा गया था कि किसी प्रशासनिक अधिकारी या बोर्ड तथा मूर्तिकारों द्वारा सम्मानित व्यक्तियों की प्रतिमाएं लगवाने तथा बनाने में कमियां रह जाने पर देश की भावी पीढ़ी उन प्रतिमाओं को उनके अधूरेपन के साथ कदापि नहीं रहने देगी। यही सोचकर हवलदार साहब भावुक हो उठे थे। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करना है। बार बार सोचते हैं, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका आशय है, हवलदार साहब चश्मे वाले की मृत्यु की खबर से भावुक हो गए। वे सोचने लगे, उन लोगों का क्या होगा जो सच्चे देशभक्तों पर हंसते हैं। सच्चे देशभक्त देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, जिंदगी आदि सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन स्वार्थी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और स्वयं देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। लालच में आकर वे अपने को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हवलदार साहब सोचते हैं, जिस देश में लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि को एन केन प्रकाणेन करते हैं, पर देश पर सर्वस्व बलिदान कर देने वालों का मजाक उड़ाते हैं, वो देश का भविष्य ही नहीं होता। उस देश का भविष्य क्या होगा? अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करें। उत्तर है, कस्बे के चौराहे पर पान वाले की दुकान है।
वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। पान वाला हमेशा पान खाता रहता है। उसके मुंह में हमेशा पान ठूंसा रहता है। वह काला तथा मोटा है। वह खुशमिजाज भी है। उसकी तोंद निकली हुई है और जब वह हंसता है तो तोंद थिरकती है। उसके दांत पान खाने के कारण लाल काले हैं। कस्बे की सारी जानकारी उसके पास होती थी, जिसे वह अपने ग्राहकों को रसीले अंदाज में हास्य और व्यंग का पूट देकर सुनाता था। कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहकर मजाक उड़ाने वाला कैप्टन की मृत्यु के बाद उसे याद करके भावुक भी हो उठता है। अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। उत्तर है, हमें पान वाले का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन के देशभक्त की वह उसका पागलपन समझता था। कैप्टन के प्रति उसके मन में आदर प्रेम जैसी कोई भावना नहीं थी। पान वाले द्वारा ऐसी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। इस दृष्टि से पान वाले का व्यवहार अनुचित लगा। कैप्टन ने हमेशा चश्मा लगाकर एक तरफ नेताजी की मूर्ति को पूर्णता प्रदान की तो दूसरी तरफ कस्बे की कमी पर पर्दा डाला। ऐसे देशभक्त के हृदयगत भावों की उपेक्षा करके अपने ग्राहकों के सामने पान बेचते हुए बातों के चटपटे मसाले के रूप में कैप्टन के लिए अपशब्द कहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यह रहा नेताजी के चश्मा पाठ का प्रश्नोत्तर। शेष बचे हुए प्रश्नों का उत्तर मैं अगली कक्षा में दूंगा। धन्यवाद।